नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय भाई भाई। ठीक हूँ। हाय हेलो वैभव। सर। हेलो हेलो हाय। ईश्वर की दया है दोस्तों, दारू की पहले घूंट से दूर हूँ, दारू पीने की कोई इच्छा नहीं हो रही है और अच्छा लग रहा है। यार प्रदीप भाई, अच्छा लग रहा है मेरे को यार कि आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि आपने कहा कि वो 4 स्टेप के प्रॉब्लम वो होता है, क्योंकि मैं उस उसी उसी माहौल में फिर से पहुंच जाता हूँ ना। जब मैं लिखना चालू करता हूँ या मैं वो सब चीजें फिर से याद आती है ना, किसी को खुन्नस है, किसी को मारना है, किसी को जान लेनी है, किसी को लटकाना है, किसी को पिटवाना है। इसको तो मैं देख लूंगा, सरेआम नहीं इसकी इज्जत निकाली तो मैं भी मेरा नाम बदल दूंगा। तो यही सब चीजों में से मैं भी गुजरता था, है ना। वही सब चीजों को मैं पकड़ के रखता था, और जब मैं ये लिखता हूँ ना, तब वही माहौल में मैं फिर से पहुंच जाता हूँ। वही लोग वही दिखते हैं, वही तो उसी को हम रिजेंटमेंट बोलते हैं ना। रिजेंटमेंट री यानी फिर से, रेजेंटमेंट टू फील, हम वही उसी चीज को बार बार फील करते हैं और हम उसी माहौल में पहुंच जाते हैं और पूरा दिमागी तौर से, जो मानसिक तौर से पूरे बिखर जाते हैं, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। वही इसीलिए बोला कि रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। कहीं कहीं अभी मेरी उम्र 32 साल थी जब मैं लिख रहा था, और बचपन की कुछ यार चीजें याद आ रही थी यार मेरे को। वो बचपन की हो गया यार। 10-12 साल का था, 5-6 साल का था, उस टाइम की चीजें थी। किसी ने मारा था, कोई टीचर ने मुझे कुछ किया था, तो उस टाइम की वो चीजें थी यार। लेकिन वो मेरे को 32 साल की उम्र में भी वैसी की वैसे याद थी, और वो मेरे को डिस्टर्ब करती थी। मतलब कितना पावर है ना, वो लिखा है वहां कि रिजेंटमेंट, है ना। जो मैं सोचता हूँ फैंसीड और रियल सच में हो, या मैं बस सोच रहा हूँ कि सामने वाला वैसा है, लेकिन दे हैव रियल हैव द पोटेंशियल टू किल। उनमें उतना पोटेंशियल है कि भाई वो मेरी जान लेगी। जान कैसे लेगी? जब क्योंकि दिमाग खराब होता है, तब मैं, मेरे जैसा शराबी फिर से दारू उठाता है। और जब दारू उठाएगा, है ना, फॉर अस टू ड्रिंक इज टू डाई। मैं मर जाऊंगा यार, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो इतनी चीज जहरीली है मेरे लिए, क्योंकि वो अंदर जाती है, फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद मैं पीते रहता हूँ, और वो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यही है यार। अच्छा लगा यार प्रदीप भाई, आगे बढ़ते रहो। ये सब चीजें सबके साथ होती है, जो आपके साथ हो रही है, हौसला मत हारो। फटाक से अपना स्टेप वर्क कंप्लीट करो, बहुत मजा आएगा आपको। यही होप है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, जो बोलते हैं ना, ये होप मिलता है। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर से यही होप मिला था, तू चल आगे, कुछ नहीं होता, मजा आता है। और एक्चुअल में मैं एंजॉय कर रहा था बात बात में। वो प्रोसीजर है ना वो, क्योंकि अंदर से मैं फ्री हो जाता हूँ ना। फ्री होना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। अभी दारू नहीं खींचती ना, खींचती है मेरे फीलिंग्स, है ना। वही सब, गुस्सा हो गया, डर हो गया, मेरी रिजेंटमेंट्स, या मेरा गिल्ट हो गया, पश्चाताप हो गया, वही सब खींच के रखता है मेरे को, पकड़ के रखता है, और फिर मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे फ्री दारू से नहीं होना था। दारू तो मेरा सोल्यूशन था, मेरा इस ये फीलिंग के ऊपर। मुझे मेरे फीलिंग से फ्री होना था यार, उससे परे होना था। फिर मैं दारू की तरफ नहीं जाता हूँ। तो ये इक्वेशन समझ में आने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब मैं स्टेप वर्क करने लगा, तब जाके ये इक्वेशन समझ में आया, बॉस दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, या इससे काम कर रहा था मेरे लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोला, मैं शराबी हूँ। 17 साल जो मेरे मेरे है ना, मेरा पूरा अल्कोहलिज्म है। 15 साल ठीक, 1.5-2 साल पूरी वाट लग गई। और दारू कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हुआ, है ना, छोड़ने की कोशिश नहीं हुआ। बार बार वो दारू मेरी जिंदगी में वापस आती थी, 2-4 दिनों के बाद, 2 महीने के बाद। और जब आती थी तब वो कंट्रोल नहीं था यार। कितना पी रहा हूँ समझ में ही नहीं आता था। आग खुलती थी, कहाँ तो मैं गिरा रहता था, ब्लैकआउट हुआ रहता था, कुछ तो लफड़ा हुआ रहता था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं डिसाइड करता था, नहीं पीना है यार, नहीं पीना है। वही यार, इमर्जिंग रिमोर्सफुल फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन। फिर से एक बार, फिर से, है ना, उम्मीद कि नहीं पिएगा, अभी नहीं पिएगा। घर वालों की भी उम्मीद जागती थी, क्योंकि मैं कसने वादे उतने करता था। लेकिन फिर से वही खेल होता था मेरे साथ। कभी कभी शाम को ही होता था, कभी 2 दिन के बाद होता था, कभी 2 हफ्ते के बाद होता था, लेकिन होता जरूर था। और फंस गया था यार। निकलना मेरे को लग रहा था नामुमकिन है, इससे निकला नहीं जाएगा। अभी दारू पी पी के ही मरना है मेरे को। चलो वो भी जान नहीं जा रही। डिसाइड, दिमाग में ख्याल आ रहा था खुद को खत्म ही कर दूं, जान ले लूं खुद की, तो हैंग माई सेल्फ, आत्महत्या कर लूं और खत्म कर दूं। लाचार, या लाचारी में जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हार गया था दोस्तों। उसी टाइम भगवान की कृपा हुई, है ना। उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। उससे पहले ट्रीटमेंट सेंटर में था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद यहाँ आके एक्चुअल में गुत्थियां, है ना, वो समझ में आने लगी, क्योंकि मैं स्टेप वर्किंग किया यहाँ आके। जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं पिछले 9-10 दिनों से, स्टेप वर्किंग, है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे जैसे बंदे के लिए। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यार ये मैं नहीं करूंगा ना, तो मैं फिर से दारू के पास जाऊंगा। और दारू अगर नहीं भी पिया तो, लेकिन वो जो
जहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम बोलते हैं ड्राई ड्रंक, यानी दारू नहीं पी रहा लेकिन व्यवहार वैसा ही है, तो उसमें मैं फंस जाऊंगा। यानी मेरे वो जो अल्कोहल से दूर हुआ हूँ उसका आनंद ना मुझे आ रहा है, ना मेरे घर वालों को आ रहा है, ना मेरे समाज को आ रहा है, ना किसी को आ रहा है ना। वो क्योंकि वो समझ में आना चाहिए कि आई एम अ टॉर्नेडो, आई एम वो मैं एक बवंडर हूँ, वो मेरे को समझ में ही नहीं आता था। स्टेप वर्क ने दिखाया कि मैं क्या क्या करके यहाँ आया हूँ। ऐसा बात नहीं थी कि वो चीजें मेरे को पता नहीं थी, लेकिन वो चीजें मैंने कभी देखी नहीं थी, उसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं था, उसकी गहराई में कभी उतरा नहीं था। मैं स्टेप वर्क में करने के बाद करते टाइम में उतरा उसमें, तो बुरा लगा, लेकिन उसमें से रियलाइजेशन भी आया, और वही रियलाइजेशन मेरे लिए 24 कैरेट सोना रहता है यार। वो मेरा है, इट इज अ गोल्ड फॉर मी, 24 कैरेट एकदम प्योर, क्योंकि वो मेरे रियलाइजेशन से आया है, वो मेरे अनुभव से आया है, दूसरे के अनुभव से नहीं। दूसरे के अनुभव से मुझे मिलता है बस आइडेंटिफिकेशन, यार मैं भी वैसा हूँ, मैं भी वैसा हूँ। ये कहाँ से आता है? दूसरे के अनुभव जब मेरे दिल को छूने लगते हैं ना, तब ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन से अच्छा भी लगता है, लेकिन उस कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक। लेकिन मुझे अगर, है ना, वो कंटिन्यू फेज चाहिए मुझे, वो है ना, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को प्रॉमिस करते हैं, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, वो अगर कंटिन्यू चाहिए, वो जागृति चाहिए आध्यात्मिक, तब मुझे मेरे अनुभवों में उतरना पड़ता है, मुझे मेरा स्टेप वर्क खुद करना पड़ता है, ये कदम मुझे खुद चलने पड़ते हैं, मुझे कोई चला नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। लोग दिखाते हैं कि वो कैसे चले, उनका देख के मुझे चलना पड़ता है। यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, है ना। वो भगवान मुझे बचाएगा, लेकिन उसको ढूंढने की कोशिश वो 4 स्टेप से हमारी चालू हुई। हमने रिजल्टमेंट की लिस्ट देखी, हमने रिजल्टमेंट पार्ट 2 देखा। जब मैंने मेरा पार्ट देखना चालू हुआ, मेरी बहुत सारी रिजल्टमेंट्स ना वहां गुल हो गई थी, क्योंकि वो नैतिक अधिकार मैं गवा चुका था, सेल्फ राइटस एंगर था वो मेरा, वो गवा चुका था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था भाई ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली ये चीज हो रही है मेरे साथ, है ना। सब किया धरा मैं ही हूँ, और अभी मैं ही वो गुस्सा दिखा रहा हूँ, अभी मैं ही सोच रहा हूँ कि यार सामने वाला कितना ये है वो है। तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही चीज मेरे साथ हो रही थी। लेकिन वही ना, वो नैतिक अधिकार मैंने गवा दिया, वहां से मेरी खुन्नस कम होने लगी जब मैं मेरा पार्ट देखता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों फियर पे आया, फियर देखे क्या है, तो व्हाट आर द राइट एक्शंस फॉर माय फियर। फियर से अगर निकलना है मेरे को, तो मेरे को एक्शन क्या करनी पड़ेगी, है ना। फियर के लिए वो बोलता है फेथ होना मांगता है, फेथ बढ़ना चाहिए, आई एग्री, फेथ बढ़ना चाहिए, लेकिन फेथ बढ़ते ही मैंने बढ़ता तभी है जब मैं कुछ राइट एक्शंस करता हूँ उसके लिए। तो बस मुझे फियर है, और मैं घर में बैठ के मैं बोल रहा हूँ भगवान मुझे बचाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी कम है यार भगवान बचाएगा, क्योंकि मेरे तरफ से अगर एक्शन नहीं हो रही है तो मेरे को कोई नहीं बचाएगा इधर, कोई नहीं बचाएगा। तो मुझे एक्शन बहुत जरूरी है। लस्ट इन्वेंटरी देखा, लस्ट का इन्वेंटरी, कि क्या क्या मैंने किया, मैं कैसे इनकंसिडरेट था, कैसे मैं स्वार्थी था, है ना, कैसे मैं खुद के बारे में ही सोचता था, कैसे मैंने वो सब कुछ जाल बिछाए, कैसे मैंने शिकार की, मैं सोचता था कि मैं शिकारी हूँ, लेकिन नहीं यार दोस्तों। बाद में उसी गिल्ट में चला गया था मैं, कि यार क्या करके आया हूँ, कैसी जिंदगियां बर्बाद की, क्या क्या हुआ मेरे वजह से, और वो गिल्ट मेरे को लास्ट में झेली नहीं जा रही थी यार, है ना। तो ये तो एक प्रकार की गिल्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारी प्रकार की गिल्ट थी, और उसी में मैं लास्ट में बोलता था कि मैं ऐसे पीते पीते ही मरूंगा, और यही मेरा, है ना, यही मेरा अंजाम होना चाहिए। मैं जो कर्म करके आया हूँ, या जो मैं पाप करके आया हूँ ना, उससे मुझे मुक्तता नहीं मिलेगी। थैंक गॉड मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिल गया यार, थैंक गॉड। अभी मैं सोचता हूँ दोस्तों कि कितना बड़ा काम हुआ मेरे जिंदगी में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे मिल गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वो सब चीजों को मुझे फेस करना सिखाया, उन सब चीजों से निकलने का मेरे को सोल्यूशन दिखाया कि ये करना पड़ेगा। और बहुत मैं खुद को फॉर्चुनेट समझता हूँ यार, मैं 12 स्टेप पे आया, या ये सब चीजें मैं मेरे बारे में जान पाया। उसके बाद हमने हम हार्म लिस्ट देखी, कि कैसे उन लोगों का मेरे जिंदगी में कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने कैसे मेरे बिहेवियर से उनको दुख पहुंचाया है। छोटी मोटे बहुत सारे उसमें से भी नाम निकले। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टेप वर्क की, ये है, या ये 4 स्टेप की, अगर मैं ये ठीक से करता हूँ, है ना, तो वो मेरी अमेंड लिस्ट जो है ना वो जनरेट हो जाती है। मुझे किससे किसके साथ क्या क्या किया है, अभी मुझे जाके अमेंड करने पड़ेंगे, और वो अमेंड भी क्या करने पड़ेंगे, है ना। सॉरी बोल के तो काम होगा नहीं, अभी उसी अमेंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे, मेरा 8 10 9 स्टेप। तो ये 4 स्टेप में ही मेरी अमेंड लिस्ट जनरेट हो जाती है, 4 स्टेप में ही मेरी वो कैरेक्टर डिफेक्ट समझ में आ जाते हैं कि क्या है, कैसे है, इसका मायना क्या है। ये सब मैं चीजें अगर कर रहा था, तो उसमें मेरे कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट दिख रहे थे। और वो डेफिनेटली मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मदद की शुरुआत में, कि ये उसने कैसे ढूंढने हैं इसमें से कैरेक्टर डिफेक्ट। और बाद में ना वो मैं खुद मेरे में ढूंढने लगा। तो अभी भी तो ये इसका इम्पोर्टेंस ये है
कि जब वो खुद के तरफ देखने की वो मुझे आदत थी या आदत लगा रहा था या आदत लग रही थी मेरे को, क्योंकि अभी भी मैं फिर मेरे मेरे वो कैरेक्टर डिफेक्ट अभी भी मेरे को मेरे दिखते हैं फिर, यानी वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में मैं पॉइंट आउट कर पाता हूँ कि यार ये कौन सी चीज कहाँ से बाहर आ रही है, कहाँ आलस आ रहा है, कहाँ मैं फिर से मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ मैं स्वार्थी विचार लेके घूम रहा हूँ, कहाँ मैं वही सब मेरा डिसऑनेस्टी वापिस सॉरी तो कहाँ मेरी ये सब चीजें बाहर आ रही है, तो मुझे देखना चालू हो जाता हूँ मैं, तो वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट। और वो छठे सातवें कदम में मैंने देखा कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट का मैं क्या करूँ। अभी ये तो बात समझ में आ रही थी कि यार ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे बहुत नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये कैरेक्टर डिफेक्ट से मुक्त होना है, कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे में नहीं आने चाहिए, या कैरेक्टर डिफेक्ट कम आने चाहिए, जैसा मैं सोचता था कम आने चाहिए। लेकिन यहाँ ऑल और नन लॉ है ना, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दारू जैसा ही मामला हो गया। दारू में थोड़ी पी नहीं सकता था, इसे कैरेक्टर डिफेक्ट में थोड़े से नहीं कर सकता, है ना। करेंगा तो मैं फुल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, लेकिन नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं सोच के उन कैरेक्टर डिफेक्ट से परे नहीं हो सकता था। मैं सोचता था नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर से वही चीजें करता था, वही चीजें दोहराता था, और मैं फिर और बैफल हो जाता था कि अभी करना क्या है। लेकिन जो स्टेप बोलता है कि यार गॉड निकालेगा ना, ये गॉड रिमूव करेगा, रिमूव रिमूव बोला था, निकाल देगा, कम नहीं करेगा, निकाल देगा। तो ये भगवान का काम है। जैसे मेरी दारू भगवान ने हाथ में ले ली, वैसे ये कैरेक्टर डिफेक्ट भी मुझे भगवान के हाथ में देने पड़ेंगे। क्या मैं उतना विलिंग हूँ? दारू के लिए तो विलिंगनेस तुरंत तैयार हो गया था, क्योंकि दारू ने फटके उतने मारे थे, तो दारू के लिए मैं रेडी था यार, कुछ भी हो जाए मेरी दारू बंद हो जाए उसके लिए मैं रेडी होता हूँ, या उसके मैं रेडी था। लेकिन ये कैरेक्टर डिफेक्ट को लेके, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट के उतने फटके नहीं पड़े थे मेरे को, या पड़ते नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत चलता है यार, क्या हर रोज घर में खाने का, बाहर जाके कभी मैं चिकन मटन खाया तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो चलता है, कभी कभार यार चलता है ना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों नहीं यार, ये मैं बोलता हूँ ना कि ये ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी ये छोटी बड़ी चीजें नहीं रहती ना। छोटी सी डिसऑनेस्टी या बड़ी डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी डिसऑनेस्टी रहती है यार। छोटा चीज करेगा, बड़ा चीज, छोटा बड़ा ये देखने का मेरा नजरिया है। लेकिन डिसऑनेस्टी से वो ना, वो छोटे से भी उतना ही गिल्ट आता है और बड़े से भी उतना ही गिल्ट आता है। तो वो मुझे आध्यात्मिक रूप से और नीचे लेके जाता है, मेरे में जिंदगी में और प्रॉब्लम करना पड़ता है। तो ये डिसऑनेस्टी छोटी बड़ी नहीं रहती, यानी कैरेक्टर डिफेक्ट छोटे बड़े नहीं रहते, छोटा झूठ और बड़ा झूठ नहीं रहता। झूठ झूठ होता है भैया, छोटी चोरी और बड़ी चोरी नहीं रहती, चोरी चोरी होती है। तो मैं छोटी करूं बड़ी करूं, वो गिल्ट उतना ही आएगा, उसका प्रॉब्लम मेरे को उतना ही होगा। क्या या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या वो है ना, वो डिस्ट्रक्शन उस कैरेक्टर डिफेक्ट का मुझे समझ में आ रहा है। तो जैसे डिस्ट्रक्शन समझ में आना चालू हो जाता है ना, तो फिर वो अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना है यार, बस हो गया, या यार भगवान इससे मुझे बचा ले। वो अंदर से आना चालू हो जाता है, और वो अंदर से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दारू के मामले में मेरा क्या होता था, क्राइसिस टू क्राइसिस में रुकता था। व्हाट इज द क्राइसिस टू क्राइसिस? दारू रुकना, इसका मतलब घर में झगड़ा हो गया, मेरे 4 दिन दारू रुक गई। बहुत बड़ा लफड़ा कुछ मैंने कर दिया, 4 दिन दारू रुक गई, है ना। मैं काम के यहाँ दारू पी के गया था, वहां मैंने एक बार हंगामा किया था, उसके बाद 1.5-2 महीने में दारू नहीं पिया था। ये हो गया क्राइसिस टू क्राइसिस दारू रुकना। डर लगता है, फिर मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को छोड़ना है छोड़ना है, लेकिन वो अंदर से आवाज नहीं थी, वो बाहर का कोई फोर्स मेरे को रोक रहा था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये नहीं जम रहा है मेरे से, तब वो कहीं से तो अंदर से आवाज आई मेरे को, नहीं यार ये दारू बंद करना है अभी, कार हमेशा के लिए बंद करना है, ये नहीं यार, ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद नहीं यार, ये नहीं हो रहा है मेरे से। जब वो अंदर से आवाज आई ना, तब वो मेरे लिए काम करने लगी। यानी वो अंदर की आवाज वो छोड़नी, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट का वही होता था मेरे मामले में, मैं क्राइसिस टू क्राइसिस रुकता था, है ना। मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, मैं पकड़ा जाता था, मैं डरता था, फिर वो मेरे थोड़े दिन बंद हो जाते थे, बीवी यार उठी रहती थी, बीवी घर में फिर से हंसने लगी, मैं फिर से बाहर निकल जाता था, क्योंकि अभी मैं ठीक हो गया या घर में सब ठीक है। तो ये क्राइसिस टू क्राइसिस रुकना हुआ। यहाँ अंदर से तो आवाज आ रही है, अंदर से तो मेरे को फुल खींच रहा है वो चीज, है ना। वो मेरे को डिसऑनेस्टी फुल खींच रहा है, मेरे को लग रहा है मैं बाहर जाऊं, लेकिन बस यार बीवी अभी नजर रखे हुए इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, तो उसका मतलब नहीं है। तो वो रुकना रुकना नहीं हुआ, मैं तो बस मौके की तलाश में रहता था, मेरे को मौका मिलता था, मैं साला चौका मार देता था। तो ये हो गया, तो वो अंदर से नहीं आता था। अब अंदर से आ रहा है तो मजा आ रहा है, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं हो रही ना। पहले क्या होता था, अंदर से इच्छा है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो वो मैं हमेशा रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट रहता था। वो वैसी बात अभी नहीं होती है, क्योंकि वो अंदर से आवाज आती है कि करना ही नहीं है, या जाना ही नहीं है, या मैं जाऊंगा तो क्या होगा, फिर मेरे जिंदगी में कौन से भूचाल आ सकते हैं, ये समझ में आता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलता हूँ ना, कोई बाउंड्रीज अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे पे ऊपर नहीं डालता है, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा कर वैसा कर, ये नियम कानून, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं चलते, क्योंकि मैं रिबेलियस आदमी हूँ, मैं रिबेलियस नेचर का आदमी हूँ, मैं बंडखोर आदमी हूँ। मेरे को अगर कोई दबाएगा ना, मैं उतना ही उछलता है। मेरे को कोई नियम बताएगा ना, मैं, मेरा ईगो हर्ट हो जाता है यार।
मैं 4 नियम उसको बताएगा, मैं नियम तोड़ के ही दिखाएगा। तू क्या बोलता है मेरे को नियमों में रखेगा, कानून में रखेगा? अरे हट गया तेरा कानून। तो दूसरों के कानून मेरे पे काम नहीं करते, बाहर से लादे हुए कानून मेरे के लिए काम नहीं करते, लेकिन जो कानून मेरे अंदर से तैयार हो जाते हैं ना मेरे लिए, मेरी बाउंड्री जब अंदर से ही मैं आंकना चालू करता हूँ ना, तब मैं उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाता हूँ। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वो रियलाइजेशन। लेकिन वो आएगा तभी जब मैं मेरे अनुभव में जाऊं, तब तक नहीं आता है, क्योंकि अंदर की बाउंड्री फिर मैं तोड़ता नहीं हूँ। वो मैंने मेरे लिए डाली हुई है ना, लोगों ने डाली हुई तो मैं तो ठुकरा देता था यार आज तक। जब मैंने मेरे अंदर से आया तब मैं नहीं करता हूँ, या इच्छा नहीं होती है, और वो फिर मजा है। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, बोलता है 10 स्टेप में, ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं। और दैट इज द मैजिक यार, संघर्ष ही नहीं, ना छोड़ना पड़ रहा है ना कंट्रोल में पीना पड़ रहा है। तो दैट इज द 6th and 7th। उसके बाद निकल के हम 8वें कदम पे हम आएंगे यार। 8वें कदम में हम ऐसी सूची बनाते हैं कि जिनको हमने कष्ट दिया या हमारे, है ना, वो हम मेरी सूची में बोला कि 4थे कदम में वो सूची मेरी रेडी है, वो लिस्ट, अमेंड लिस्ट मेरी रेडी है। अभी मेरे को अमेंड करना है, मतलब क्या करना है? तो बहुत बार मेरे को लगता था अमेंड करना है मतलब जाके सॉरी बोलना है, किस्सा खत्म। यार जाके सॉरी बोलना है, किस्सा खत्म, तो इससे पहले भी मैं जाके सॉरी बोलता था, फिर वही गलती करता था। तो ये बात तो नहीं बनेगी। तो अमेंड करना है मतलब न कि एकदम क्या एग्जैक्टली करना क्या है? क्योंकि अमेंड इस वर्ड का मीनिंग होता है टू चेंज व्हाट, खुद को चेंज करना, खुद का बिहेवियर चेंज होना। तो सॉरी बोलना उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जब तक मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होगा भैया, मेरे को वो मेरा जो रिलेशन बिगड़ा हुआ है ना, वो कायदे कानून से होगा ही नहीं ना, जब तक मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो मैं बस मुंह पे वो सॉरी बोल रहा हूँ और मेरे बिहेवियर वैसे ही चालू है, घर में मैं वही सेल्फ विल रन राइट मेरा चालू ही है, तो वो नहीं जमेगा, है ना। यानी यहाँ बोलते कि अभी जो अमेंड के हमने पार्ट दिखे है, जो बिग बुक में लिखा है अमेंड, और अमेंड करने के कुछ नियम बोले तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए। तो सबसे पहली बात यार, अमेंड मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? मेरे मोटिव्स क्या है वो अमेंड करने के पीछे? कि सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्या, कि यार देख मैं जाके सॉरी बोल रहा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ? मेरे मोटिव्स क्या है? क्या सच में मुझे अंदर से गिल्ट आ रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ? व्हाट आर माई मोटिव्स बिहाइंड दोज अमेंड्स? मोटिव्स मैटर्स यार, मोटिव्स मैटर्स अ लॉट। क्योंकि मैं अगर कुछ पाने के लिए अमेंड्स कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरे मोटिव्स गलत जा रहे हैं भैया। मेरी गोली गलत निशाने पे छूटी है, वो गलत निशाने पे जाके ही लगेगी। मैं अंदर बाहर से कुछ भी दिखाने की कोशिश करूं कि देखो मैं कितना सॉरी हूं या देखो मेरे को कितना गिल्ट है, वो दिखाने की बातें होती है यार। जब वो अंदर से गिल्ट है, बस मेरे को मेरा पार्ट देखना है उसमें। अभी हर एक रिलेशन में ना एक भैया क्या बोलते हैं, डिवाइडर होता है ना। तो वो मेरा काम क्या है, डिवाइडर का इस साइड का बाजू मेरा है, डिवाइडर का उस साइड का बाजू उस सामने वाले बंदे का है। तो डिवाइडर का इस साइड का बाजू में जो कुछ गंदगी हुआ है ना, उसको साफ करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो अगर मैं यहाँ की गंदगी साफ कर रहा हूँ, तो सामने वाले की गंदगी साफ करना चाहिए। अगर ये मैं सोच रहा हूँ तो वो गलत है, क्योंकि वो मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा पार्ट है डिवाइडर के इस साइड का देखने का। मुझे लगता है मैंने गलती की है, तो मैं मेरा रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट साफ करूंगा, और मैं मेरे लिए सोचूंगा मेरी जगह अच्छी कैसी रहे, या मेरे साइड का पार्ट है वो मैं ठीक कैसे रखता हूँ। इतना ही इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं साफ रख रहा हूँ, लेकिन सामने वाला फिर भी गलती कर रहा है, वो सामने वाले का प्रॉब्लम है भाई। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन वो सुन नहीं रहा है भाई, वो उसका प्रॉब्लम है, सुन नहीं रहा है। तो मेरा काम है सॉरी बोलना, क्योंकि गिल्ट मुझे आ रहा है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ और सामने वाला कान के नीचे बजा के जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सामने वाला हंस के जवाब बोल रहा है कि चल ठीक है, गॉड ग्रेस। लेकिन मैं हर बार जाके सॉरी बोलूंगा और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, ये बात नहीं होती है। ये बात हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से लोगों को दुखाया भैया। लोग इतने जल्दी मानेंगे नहीं, और वो उनको मानना चाहिए, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्या? मेरे मोटिव्स गलत क्या जा रहे हैं फिर? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बस मुझे गिल्ट आ रही है इसलिए। और वो सॉरी के साथ मेरे बिहेवियर वैसे चेंज होने चाहिए। तो जैसे कि अभी बिग बुक में दिया है कि भाई फाइनेंशियल अमेंड्स होते हैं, क्रिमिनल अमेंड्स होते हैं, है ना, फैमिली अमेंड्स होते हैं, फाइनेंशियल अमेंड्स। बहुत सारे लोगों के पैसे लेके आया था ना मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बहुत सारे लोगों के कर्जे थे मेरे ऊपर। तो होता क्या था, मैं दारू पीने के टाइम में पैसे तो ले लेता था, मैं कभी कभार दे भी देता था, कभी कभार मैं चुका देता था। अभी होता क्या है कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ, मेरी दारू तो बंद है, लेकिन जब तक जाके मैं सामने वाले को, है ना, अभी मैंने किसी के साथ पैसे लिए और वो मार्केट में सामने से आता है मेरे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट की किसी गली में घुस के निकल जाता हूँ। उसके सामने जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि पैसे देने उसको उसको मैं फेस नहीं कर पाता। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाके मैं उससे बात तो कर सकता हूँ कि भाई यस, ये ऐसा ऐसा है।
मैं अभी अभी इसमें से निकल रहा हूँ, तेरे इतने इतने पैसे मेरे को देने, शायद से मैं एकदम से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चलो मैं महीने के इतने दूंगा, मेरे को तेरे पैसे डुबाने के नहीं है। भाई मैं जाके मेरी सच्ची बात तो उसके सामने बोलूं, लेकिन वो मैं नहीं करता मैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ आके है ना 8th एंड 9th स्टेप में देखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं आर यू विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, तू किसी भी मोड़ तक या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है तेरी दारू रोकने के लिए? हाँ, मैं शुरुआत में हो वो हाँ बोलता हूँ, क्योंकि दारू के फटके बहुत पड़े यार। तो अभी 1 से 8 या 1 से 7 स्टेप में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक मुझे कहा या कहीं भी ये याद नहीं दिलाता कि भाई तूने तो पहले ही वादा किया था तू किसी भी हद तक जाएगा। ये 8th एंड 9th तक आने के बाद, 8th एंड 9th यानी जो मेरा अमेंड स्टेप है, वहां आने के बाद बिग बुक फिर से मेरे को याद दिलाता है, याद कर तूने बोला था कि तू किसी भी हद तक जाएगा। क्यों यहाँ बोल रहा है वो? क्योंकि पता है यार यहाँ से बेवड़े भागेंगे, अमेंड करना है, लोगों के पैसे देना है, क्योंकि ये ईगो का डिफ्लेशन होता है ना यार। मैं कैसे जाके सॉरी बोलूं यार? हाँ गलती हुई है लेकिन चलता है ना, छोटी सी तो गलती थी, बड़ी थोड़ी ना थी। हाँ, ये आता है भाई फटाक फटाक तक बाहर आता है, लेकिन नहीं यार इससे नहीं जमेगा। जिस ईगो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम मैं बोल रहा हूँ, ये या मैं रैकेज ऑफ द पास्ट जो मैंने गंदगी फैलाई, जो मैं रायता फैला के यहाँ तक आया हूँ, वो साफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीजें सामने आनी ही नहीं चाहिए। मैं पीछे हट नहीं सकता भाई यहाँ से, क्योंकि मेरे बहुत सारे अमेंट ऐसे थे ना कि मेरे को डर लगता था यार, मैं कैसे करूं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आता था। मैं सोचता था ऐसे करूंगा वैसे करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो प्लान आउट नहीं होता था। मुझे पता है मैंने सबसे पहले अमेंट मेरे बीवी की थी। मुझे पता है जब हमने नया भाड़े पे घर लिया था, जहां मैं ठाणे में रह रहा था, मेरे पास जस्ट एक 10 दिन 15 दिन हुए थे, मेरे पास जॉब लग गया था। और उस ठाणे के घर में हम वो नए घर में जब हमने वो शिफ्ट किया था वहां, और वहां हम खाना खाने का खा रहे, तो उससे उस टाइम मैंने उसको बोला था कि यार मेरे से गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं ये सब कुछ किया, मैंने कभी सोचा नहीं तेरे को क्या लग रहा है, तो मैं वो सब कुछ बोला। और टू बी मैं सच बोल रहा हूँ कि ये मेरे अंदर से आ रहा था, मैं बोल रहा था, है ना। वो खाना खाते समय सामने सामने हम बैठे थे और मेरी बीवी रो रही थी, और वो खुशी के आंसू थे। वो बोली मुझे कभी नहीं लगा था यार तू मेरे को आगे सॉरी बोलेगा इन सब चीजों के लिए, मुझे कभी नहीं लगा था। तो मैं डरता हूँ अंदर से कि मैं सॉरी बोलूंगा, मैं मेरे गुनाह की कबूली अगर दूंगा इसके सामने तो ये मेरे को जूते से मारेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। सामने वाला वही भौचक्का हो जाता है कि यार ये सॉरी कैसे बोल रहा है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे से कि मैं जाके, क्योंकि मेरे जैसा इगोइस्ट पर्सन उसने 1.5-2 साल जो झेला है मुझे, उसको पता है कि मैं किस मिट्टी का बना हूं यार। लेकिन वो जब मैं बोल रहा था उसको बहुत अंदर से आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो क्या मैं सॉरी बोल के हो गया क्या? नहीं यार, अभी जो कुछ है, क्योंकि ये जो मैं बोलता हूँ कि मैं ये फैमिली है, तो फैमिली की जिम्मेदारी दोनों की है ना, उसकी भी है मेरी भी है, या मेरी भी है उसकी भी है। तो बस मैं सॉरी बोल के नहीं हो सकता ना, तो रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम होम बोलते हैं यहाँ, है ना। तो रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो क्या मैं वो क्योंकि देखो यार एक बात तो बहुत सीधी और साफ है। अभी हम मीटिंग में जितने लोग हैं, कितने मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, 57 लोग हैं यहाँ, है ना। मैं पकड़ के 57, तो बचे हुए 56। मेरे दारू पीते टाइम जो आप 56 लोग और जो बैठे हो मेरे साथ, मैंने आपको कभी हर्ट नहीं किया है सर। मेरे दारू पीने का कभी भी प्रॉब्लम आप जो 56 लोग हो उनको नहीं हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे घर में हुआ है, सबसे बड़ा फेस मेरे बीवी ने किया है, मेरे माँ ने किया है, मेरे बहनों ने किया है। तो मेरे दारू पीने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर इन लोगों को हो रहा है, तो मेरी दारू बंद होने का सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं लोगों को होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूम में बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा ईगो कितना डिफ्लेट हो चुका है। यहाँ में जाके झाड़ू मारेगा, चप्पल उठाएगा, है ना, चाय बांटेगा, ये करेगा वो करेगा, सबसे क्या भाऊ क्या चल रहा है, अरे नमस्ते, ये वो दिखाता हूँ। ये करने में बुराई नहीं है, करना है, वहां भी करना है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या वही चीजें मैं मेरे घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वैभव बड़ा अच्छा, और घर में वही सेल्फ रिवील रन रेट चालू है। वहां मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना सुधर गया, और यहाँ आके मेरे घर से भी मेरे नाम से अभी भी घर के लोग अभी कांप रहे हैं कि यार ये आएगा, अभी भूचाल आ गया, अभी ये घर में क्या करेगा पता नहीं, किसके ऊपर गुस्सा करेगा, क्या फेंक के मारेगा, क्या नहीं करेगा। बस इसके मुंह से दारू की बात नहीं आ रही। तो घर वाले कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, ये दारू पी रहा था ना वही अच्छा था यार, ये नहीं हो रहा है, ये बहुत पागल पंक्ति हो रही है घर में। ये दारू पी के पड़ा तो रहता था पहले यार, ये अभी बहुत चाव चाव करता है, बहुत चिड़चिड़ापन करता है, ये किसी को शांत बैठने नहीं देता, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। ये नहीं होना चाहिए यार। रिकवरी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से होना चाहिए। तो ये अमेंड का पार्ट। और ये देखो दोस्तों, ये तो बहुत सीधी बात है कि मैं सॉरी बोल दूंगा घर वाले मान लेंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना। देयर इज अ लॉन्ग वे ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, लॉन्ग वे यार।
बहुत टाइम है, बहुत टाइम जा सकता है इन सब चीजों के लिए, है ना। 1-2 दिन में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में ये सब चीजें ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने दुख इतने पहुंचा है उनको। वो लोग मेरे वजह से पागल हो गए ना। अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिसीज, पीता है कि लेकिन हर कोई सफर करता है उस घर में। मेरे घर में सब लोग सफर कर रहे थे, और इस एक्सटेंट में सफर कर रहे थे। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी, सब साइकेट्रिक पेशेंट बन गए थे भाई, सब। मेरे बहन को तो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चालू, मेरी बीवी को चालू, मेरी माँ को तो पहले से ही चालू। इन मेरे वजह से और डिप्रेशन, रातों को नींद नहीं, रातों को वो वो पागलपंथी घर में चालू है। मेरा पीने वाला एक बंदा है और घर में हर कोई सफर हो रहा है ना, सफर हो रहा है। ये बातें नहीं चलेगी, क्योंकि मैं दुख इतना दिया हूं उनको, तो ये चीजें फटाफट ठीक नहीं होती है। यार मैं दारू छोड़ा, देखो अभी भी मेरे को वो शक करते कि ये दारू पी के तूने, अरे करेंगे भैया, करेंगे। तूने हर बार ऐसे किया है, 1-2 दिन, 1-2 महीना तू हर बार रुका है। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम रुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि घर वाले नहीं वो ये करेंगे। कैसे विश्वास बैठेगा उनका फटाक से कि अभी ये रात को देर से आ रहा है, तो शायद ये दारू पी के भी आ सकता है। उनके दिमाग में अभी भी है सर, शायद से वो मुझे दिखाते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके मुंह को फिर से दारू लग गई तो ये क्या कर सकता है इस घर में। अभी अभी कहाँ से तो हंसी आ रही है इस घर में, तो ये क्या कर सकता है, तो वो टेंशन लेंगे ना। तो मैं ये कंप्लेंट नहीं कर सकता ना अभी। देखो अभी भी मेरे पे शक करते हैं, अरे करेंगे, करेंगे, क्योंकि मेरी करतूतें वैसी है पहले की। कोई उसमें एक बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं करते हैं, करेंगे वो। और बहुत बार इट इज आउट ऑफ फियर भी होता है, और बहुत बार इट इज आउट ऑफ वो क्या बोलते हैं, एक प्रेम नहीं तो एक काळजी, मराठीत आम्ही बोलतो काळजीपोटी। यार यार इसका गड़बड़ ना हो जाए फिर से, अभी अभी ये ठीक होने लगा है, या अभी अभी ये ठीक है। वो भी हो सकता है, लेकिन वो होगा, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ दी है, तो ये सुधरने के लिए इसमें बहुत टाइम जाएगा। शायद से मेरी जिंदगी गुजर जाए यार, गुजर जाएगी जिंदगी, पता नहीं मुझे। मैं घर में अभी नहीं चिड़चाव चाव कर सकता, चिड़चिड़ कर सकता। एक बार सॉरी बोल के काम नहीं होगा, मेरे बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। आज घर में मैं सब काम करता हूँ, है ना। बर्तन मांजना हो गया, लादी वादी पूछना हो गया, टॉयलेट बाथरूम साफ करना हो गया। अच्छा लगता है यार, मैं मदद कर तो पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये मदद मदद की भावना बोलते हैं ना, 7वें स्टेप के बाद तो वो मदद मदद करता है। तो कि यहाँ मदद में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही करनी है, घर में नहीं करनी है। घर के काम मेरे नहीं है, करना चाहिए। आई हैव टू डू इट। अमेंड का प्रोसेस है भाई, ये मेरे अमेंड का प्रोसेस में समझता हूँ। और भगवान मेरे को चांस दे रहा है कि ये अमेंड में कर रहा हूँ, उसके लिए मैं भगवान का ग्रेटफुल होना चाहिए, और आई एम ग्रेटफुल। दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आया था ना, जो मेरा लास्ट का ड्रिंकिंग स्प्री था, लास्ट का जो मेरा दारू पीना था ना, उस टाइम मैंने बहुत बड़ा एक मैटर कर दिया था। मैंने मेरे है ना मदर इन लॉ को फोन करके गालियां दी थी। तो क्योंकि एक गुस्सा था मेरे दिमाग में कि वो ऐसा किया वैसा किया, अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और वो ड्रिंकिंग स्प्री मेरा चलता रहा 15 दिन। मैंने उस 15 दिन में क्या किया मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने गाली गलौज भी बहुत की थी, बहुत लोगों को फोन करके मेरे को, है ना, वो बाद में पता चला मैंने किसको फोन किया था और क्या क्या बोला हूँ। तो मैं ये सब कुछ किया था। उसके बाद मुझे उठाया, एक ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया। वहां मैं 7 महीना था, 7 मंथ्स आई वॉज इनसाइड। वहां से बाहर निकला, मैंने थाने में मैंने नया जॉब ढूंढा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब ना, और मैं वहां चालू हो गया और मैं वहां रहने लगा। तो मेरा और मेरे मदर इन लॉ का सामना ये पूरे साल में हुआ ही नहीं, ना फोन पे बात, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं। और मदर इन लॉ, है ना, वो फादर इन लॉ के साथ एक बार मेरे घर पे उधर आ गए, उन गांव से निकल के। अभी वो आई है घर में, है ना। और मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार इसको मैंने ये सब कुछ इसको गालियां दी है ना, इतनी गंदी गंदी चीजें बोला हूँ, ये वो। तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता था। अभी हो क्या रहा है देखो, वो किचन में है तो मैं किचन से भाग के बेडरूम में जा रहा हूँ, वो बेडरूम में आ गई, मैं बेडरूम से भाग के हॉल में आ रहा हूँ, वो हॉल में आ गए, मैं हॉल से निकल के घर के बाहर निकले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सामना नहीं कर पा रहा था यार उसका। मेरे को अंदर से बहुत गिल्ट आ रहा था उस चीज का, लेकिन क्या करूँ, कैसे करूँ, अमेंड तो करना है, कैसे जाके बोलूं, मेरे को पता नहीं चल रहा था। और मुझे पता है कि उस समय मैं इतना ये ना अंदर से बौखला गया था कि मुझे घर आने के लिए भी डर लगता था। यार घर जाऊंगा तो उन लोगों के सामने बैठूंगा कैसे, उनको फेस कैसे करूंगा, उनके साथ क्या बात करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मैं दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अमेंड करना है, अमेंड करना है, अमेंड करना है, लेकिन कैसे करना है मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था। और घर में सब लोग रहते, तो ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं उसको अकेले में बोलूं कुछ या हमारी बातचीत हो जाए, ऐसे भी नहीं हो रहा था। तो वो वक्त भी मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं सुबह से भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि यार भगवान मेरे को एक चांस दे दे, मेरे को इसका अमेंड करना है, क्योंकि उस दिन वो गाँव निकल जाने वाले थे वापिस।
तो बहुत ये मेरे सामने सिचुएशन आ गया, तो मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था दोस्तों। मुझे वो एक मौका मिला बस स्टैंड पे, वो भी घर में तो नहीं मिला। जब बस के लिए वो गए, मैं छोड़ने गए थे, मेरी बीवी भी थी, मैं भी था, मेरे फादर इन लॉ वहां, वो बस का इंतजार हो रहा था। मुझे अभी पता है, मैं दादर गया था, उस वो मीटिंग था, संडे का दिन था। मैं दादर से भाग भाग के आया था फास्ट ट्रेन पकड़ के, और मैंने थाने में उनको वो एक 15-20 मिनट मेरे को मिल गए, और वहां बस स्टेशन पे मैंने मैं उनके साथ मैंने आमेंट किया था दोस्तों। मैं जाके बोला, ये सब मेरे को अंदर से आ रहा था, भड़बड़ 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 में जो आ रहा था समझ, मेरे को अभी भी ठीक से वो भी याद नहीं कि मैं क्या क्या बोला, लेकिन मैं बोला। मेरे को हिम्मत करनी थी, वो हिम्मत आ गई मेरे में, भगवान ने मेरा साथ दिया। भगवान वो मैं बोल दिया, फट 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 करके बोला। मैं रुका, मैं देख रहा था उनकी तरफ, और वो मेरे को देख के हंस रही थी, और वो बोली ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ठीक रहो, अभी यहाँ के बाद ठीक रहो। उनकी बस आ गई, वो निकल गई। दोस्तों मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या सोचा, या वो मेरे बारे में क्या है, वो मुझे कुछ पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। लेकिन उस रात मैं जो सुकून की नींद सोया हूं ना, वाह, सुकून आया था यार, कितना अच्छा लगा था मेरे को अंदर से कि मैं कर पाया, मैं बोल पाया, मैं एटलीस्ट मेरे गुनाह या मेरे जो पाप है, जो मेरी गलतियां है, वो मैं रख पाया उनके सामने कि यस, वो करेज मेरे में आया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मैं कर पाया। और दोस्तों मैं बोलता हूँ ना कि हर एक अमेंड ना एक नया आध्यात्मिक अनुभव देके जाती है। और अमेंड करने के लिए जितनी वो टेंशन वाला काम लगता है, या जितना अड़चन वाला लगता है, जितना हार्ड लगता है ना, वो अमेंड तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव देके जाती है, बहुत अंदर से अपने को खोल देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा अमेंड का प्रोसेस था। फिर मेरे घर वाले हो गए, मेरे माँ हो गई, मेरी बहनें हो गई, उनके साथ अमेंड ये वो। और दोस्तों धीरे 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 बिहेवियर भी चेंज होता गया। तो वही इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये सब होना है, तो ये फैमिली अमेंड्स हो गई, और ये करना है मेरे को, मैं नहीं बोल सकता। और बहुत बार ऐसे अभी एक चीज होती है इसमें, या मेरे साथ हुई दोस्तों, कि अभी जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, जिस आध्यात्मिक मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, और मुझे उसके बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, मैं उसके बेनिफिट्स मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद यानी वो फिर से एक चीज आ रही थी मेरे अंदर में, कि अगर मैं ये 12 स्टेप में से गया हूँ, तो माई वाइफ ऑल्सो शुड गो थ्रू दिस 12 स्टेप्स। उसको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी वो देख पाता था कि उसमें गुस्सा अभी भी भरा है, ये भरा है, वो भरा है। फिर मैं उसको प्रेशराइज करने लगा कि तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। और वो मेरे को फाट से, अबे बेवड़ा तू है, वो मेरे को बोलती थी, तू बेवड़ा है ना, इन सब चीजों की तेरे को जरूरत है, मेरे पीछे क्यों लग रहा है यार। और वो बोलेगी, उसकी अगर इच्छा नहीं है तो मैं उसको प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो ये मैं भी पागलपन कर रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं ये चीज किया हूँ। मैं उसको प्रेशराइज किया, 2-3 महीने तक हमारे उस पे झगड़ा। देखो मैं कितना पागल हूँ, उस पे झगड़ा कि तू कर, और बोलते मेरे को नहीं करना है यार, मेरे पीछे मतलब। फिर मैंने वो छोड़ दिया, चलो छोड़, करना है तो करना है, तो नहीं कर। और पता नहीं यार, 1 साल के बाद वो खुद आके मेरे को बोले कि वैभव मेरे को करना है। तो आपका जो घर का बिहेवियर है, या यानी आप बताने की जाके जरूरत नहीं कि तू कर, घर वालों को तो आपके बिहेवियर से पता चल ही जाता है कि ये जो प्रोग्राम में है ना, ये प्रोग्राम से ये ठीक हो रहा है, तो शायद हम भी ये करें तो हमें भी अच्छा लगे। तो वो खुद आके बोली, उसके बाद उसने भी 12 स्टेप किए, उसने भी अपना 4th एंड 5th स्टेप लिया, तो ये चेंजेस उसमें आए। तो मेरा बिहेवियर ना बहुत है, मुझे बता के ना चिल्ला चिल्ला के बोलने की भी जरूरत नहीं इन सब चीजों के बारे में। देखो मैं ठीक हो गया, नहीं, मेरा बिहेवियर बताता है। और ये सब अमेंड का पार्ट है दोस्तों, अमेंड का पार्ट है। फाइनेंशियल हो गए, बहुत लोगों के पैसे देने हैं, तो मैं बोला ना पहले, मैं जाके बात कर तो कर सकता हूँ, उस बंदे से भागने से अच्छा है मैं उससे जाके बात करूँ। कुछ तो एक मैं डिसाइड कर लूँ, चल यार महीने के मैं इतना दूंगा, मेरे को साथ में एकदम से मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, क्यों नहीं कर सकता। तो अभी वो मार्केट में सामने से आ रहा है, तो मुझे डर के भागने की तो जरूरत नहीं है उस गिल्ट में कि यार इसका सामना मैं कैसे करूं। दोस्तों मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, अगर मुझे फ्री होना है अंदर से ना, तो ये यही मेरा रास्ता है, मैं इससे परे नहीं हो सकता। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये अमेंड का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब है ना, जब उन्होंने ये 12 स्टेप प्रोग्राम है ना, उस टाइम वो 6 स्टेप यानी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम था, उसने बिल के साथ जब किया, तो वो डॉक्टर आदमी, और वो बोला यार बाकी सब ठीक है, लेकिन ये अमेंड वगैरह रेस्टिट्यूशन, ये खुद जाके सॉरी बोलना, ये सब मैं नहीं करेगा। और नहीं किया उसने। 3 हफ्ते के बाद कन्वेंशन में गया, वहां फुल टाइट दारू पिया फिर से। और जब वो वापिस आया और फिर वो स्टेप्स पे आने की कोशिश किया, दोस्तों हमारा जो फाउंडेशन डे हम बोलते हैं ना,
उसी दिन जिस दिन डॉक्टर बॉब ने लास्ट वाला अपना दारू पिया था, वो लास्ट वाला दारू पी के वो ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन किया, और वहां से जब बाहर आया ना, उसने सब पूरे गांव में घूम घूम के सबकी माफी मांगी, और उसके बाद जाके वो सोबर रहा था। इतना ही अमेंड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बाईपास नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बिग बुक यहाँ बार बार बोलता है कि भाई तूने तो पहले ही बोला था कि तू किसी भी हद तक जाएगा, अभी तेरे को वो जाने का अभी जरूरत आएगा, अभी यहाँ के बाद ही वो जरूरत है, यानी वो पॉइंट आ चुका है कि तेरे को अभी स्टेप अप और करना पड़ेगा, यू नीड मोर एक्शन। बस चौथा पांचवा लेके मैंने मेरी कमियां बता दी किसी को तो मेरा हो गया नहीं यार, रेस्टिट्यूशन ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए नहीं तो मेरा गड़बड़ होने की पूरी चांसेस है, पूरी संभावना है, क्योंकि मैं अंदर से खुलता नहीं हूँ ना, फिर मैं वही गिल्ट में रह रहा हूँ, वही लोगों से भागता फिर रहा हूँ। तो पहले भी तो मैं भागता ही फिर रहा था ना, अल्कोहलिज्म इज नथिंग बट द एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। पहले दारू पी के भागता था, अभी गलियों गलियों में भाग रहा हूँ, लेकिन भाग तो रहा हूँ, और वो गलियों गलियों में भागते भागते मैं फिर दारू के पास भी जा सकता हूँ। एक टाइम आ जाता है, मैं बोलता हूँ चल छोड़ना है यार ये सब कुछ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अगर मैं नहीं करूंगा ना तब प्रॉब्लम आते हैं। और ऐसी बहुत सारी मेरे अमेंड्स है। मैं जब लास्ट मेरा जॉब जहां था दोस्तों, तो मेरे अल्कोहलिज्म में उसने मेरे को निकाला नहीं, निकाला नहीं, मैं छोड़ के आ गया वहां से, या लेकिन मैंने बहुत नुकसान किया उस बंदे का, है ना। मैं 8-8 दिन काम पे नहीं जाता था, वो कुछ बोलने आता था मैं गाली गलौज करता था, तो ये मेरा बिहेवियर डेफिनेटली अच्छा तो था ही नहीं। अभी उस बंदे को मैं जब अमेंड्स कर रहा था या करने जा रहा था, तो ही इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरे को बिल्कुल, ना मेरे को फोन उठा रहा है, ना मेरे को मिलने को तैयार है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ या ट्राई किया, लेकिन वो माना नहीं अभी तक, ये माना नहीं, मेरे को बात भी करना नहीं है उससे, है ना, उसको मेरे से बात भी नहीं करना है। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं क्या करूंगा? सामने वाला बात ही करने को तैयार नहीं, तो मैं कैसे बात करूंगा, कैसे मिलूंगा उसको? ओके, गॉड मेरे को कभी ना कभी वो चांस देगा, जिस दिन वो चांस देगा उस दिन मैं करूंगा, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी है, कोशिश तो करते ही रहना है ना, मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि वो चीजें जब अभी भी मेरे को जब याद आ जाती है, तो मेरे को थोड़ा सा गिल्ट आता है यार, क्योंकि वो मेरा अमेंड अभी भी बचा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। दूसरी एक अमेंड की चीज यार, जो अमेंड करके मैं और दूसरों को तकलीफ अगर पहुंचा रहा हूँ, वो अमेंड्स में नहीं कर सकता ना, डेफिनेटली। अभी मैं मेरे जब मैंने मेरा सेक्स इन्वेंटरी लेता हूँ, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करके मैं यहाँ आया, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो अभी मैं अमेंड करने के लिए उनके घर में जाके अमेंड करूँ? अभी उनको बच्चे हो गए, सब हो गए यार, मैं जाके उनके पास अमेंड नहीं कर सकता कि यार उस टाइम मैंने ऐसा ऐसा किया था, अभी मेरे को बहुत गिल्ट आ रहा है और मेरे को ये कर रहा है। हाँ ठीक है, मेरे हेतु तो अच्छे रहेंगे या मेरे मोटिव्स अच्छे हैं कि मेरे को सच में अमेंड करना है, सच में सॉरी बोलना है, सच में वो गिल्ट में से निकालना है, मेरे मोटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके घर में घुस के ये सब कुछ नहीं कर सकता ना यार। वो अपने अपने जिंदगी में अभी ठीक है, खुशहाल है। अभी मैं जिंदगी ने पहले तो मैंने उनकी जिंदगी में जहर घोला ही घोला, और अभी भी जाके जहर घोल रहा हूं मैं यार। प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसके लाइफ में फिर से। अभी वो शादीशुदा है, किसी और के साथ है, तो ये नहीं कर सकता ना मैं। इतना तो सूझबूझ होना चाहिए मेरे में। मेरी अमेंड करने से अगर दूसरों को और तकलीफ पहुंचेगी, उसकी जिंदगी और बर्बाद होगी, उसकी जिंदगी में और जहर में घोल रहा हूं, वो अमेंड में नहीं कर सकता यार। बस भगवान के साथ, मैं भगवान के सामने माफी मांग के मेरे गिल्ट जो कुछ है, या वो जो मेरे स्पॉन्सर के सामने निकाल के, मैं बस भगवान के साथ माफी मांग सकता हूँ, ये यार मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता, और मैं दुख नहीं पहुंचा सकता किसी को, क्योंकि फिर उसका गिल्ट और मेरे को ही आने वाला है। या मैं एक गिल्ट से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और उस चक्कर में दूसरे गिल्ट में फंस रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता। मुझे किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने का हक नहीं है अभी। ये फैमिली अमेंड में भी होता है, चाह अगर मेरे इतने सारे लफड़े हैं और मैं मेरे बीवी के सामने, तो इन जनरलाइज वे बोलना है मेरे को कि ये सब गलतियां हुई, शायद से उसको डिटेल्स चाहिए उसके। मेरी बीवी बोलेगी, डिटेल्स निकालेगी, डिटेल्स निकालने की कोशिश करेगी, वो घुस घुस के बोलेगी कि क्या आई थी, कौन थी, कैसी थी, मैं लेकिन मैं डिटेल्स नहीं दे सकता ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं किसी की एनोनिमिटी नहीं ब्रेक कर सकता यार। और अगर गलतियां हुई है तो मेरे से हुई है ना, तो मैं तीसरे बंदे को अभी इन हम दोनों के बीच में कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूँ? तो कुछ छोटी छोटी चीजें, या दिखने में छोटी लेकिन बहुत बड़े मायने हैं इसके, मेरे अमेंड के टोटल प्रोसेस में। मुझे अगर अगर एक आध चीज में मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आई कैन ऑलवेज डिस्कस दिस विथ माई स्पॉन्सर यार।
कि यार यहाँ अटक रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, मेरे को करना ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, या फालतू एक्सक्यूज दे रहा हूँ। हाँ, कोई अगर एक आध अमेंड करने के लिए टाइम लग रहा है और वो जायज टाइम है तो मुझे लेना चाहिए, नो डाउट। लेकिन मैं उसके आड़ वो टालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मेरे मोटिव्स गलत जा रहे हैं सर। जब भी मेरे मोटिव्स गलत जाएंगे, मेरे सोबराइटी को थ्रेट आने ही आना है। मैं गलत मोटिव के साथ अच्छी चीजें नहीं कर सकता, मेरे मोटिव अच्छे होने चाहिए। हाँ, फिर मेरे को भगवान बचाता है, उसका प्रोटेक्शन हमेशा रहता है मेरे साथ। तो इट्स ऑल अबाउट मी यार। क्या मैं चाहता हूँ उस गिल्ट से फ्री होना, क्या बस लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सच में अंदर से कुछ नहीं, अंदर से वही जल रहा हूँ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैं बस जाके सॉरी बोल रहा हूँ, या स्पॉन्सर बोल रहा है कि अभी अमेंड करना पड़ेगा इसलिए जाके मैं हाँ, अमेंड शुरू हो कर रहा गया। हूँ। नहीं, आई मस्ट हैव दैट, वो मेरे को अगर अंदर से गिल्ट है ना, तभी जाके वो गिल्ट में से मैं फ्री होऊंगा, कि अगर सच में गिल्ट है तो। वरना ये चीजें मेरे लिए काम नहीं करती, दिखाने का चीज है ही नहीं है अमेंड का प्रोसेस। सॉरी बोल के तो होगा ही नहीं, बिहेवियर में चेंज, दैट इज अमेंड टू चेंज। तब जाके सोब्राइटी का मजा आता है, और उसके बाद वो फिर प्रोमिसेस के ऊपर आता है, कि जो प्रोमिसेस हमने फर्स्ट स्टेप में भी पढ़े थे, है ना। फर्स्ट स्टेप में भी यही चीजें मेरे साथ होती थी, लेकिन दारू पीने के बाद एक आभासी दुनिया में होती थी, है ना। वो जो प्रोमिसेस की बात करता है यहाँ पेज नंबर 83 पे, कि भाई ये अगर मैं करता हूँ, या मैं 1 to 9 यहाँ तक आता हूँ, उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो 12 प्रोमिसेस है उसके बारे में वो बात करता है। वो थोड़े पढ़ता हूँ दोस्तों में। इफ वी आर पेनस्टेकिंग अबाउट द फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट, वी विल बी अमेज्ड बिफोर वी आर हाफ वे थ्रू। आधी दूर तय करने से पहले ही हमें वो अच्छा लगना चालू हो जाता है। वी आर गोइंग टू नो द न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। न्यू फ्रीडम, एक नया फ्रीडम। वो फ्रीडम क्या है? वो फ्रीडम गिल्ट से है। वो फ्रीडम क्या है? वो फ्रीडम मेरे रिजेंटमेंट से। वो फ्रीडम क्या है? वो फ्रीडम मेरे लस्ट से है। वो फ्रीडम मेरे फियर से है। दिस इज द न्यू फ्रीडम, एंड न्यू हैप्पीनेस आएगा उसके साथ। दोस्तों, दारू भी मेरे को ये करती थी। पहला 90 जाने के बाद भी मेरे को न्यू फ्रीडम आता था, न्यू हैप्पीनेस लगता था, लेकिन वो सच में फ्रीडम नहीं था, सच में हैप्पीनेस नहीं था। वो बस एक आभासी दुनिया में, या बस मेरे दिमाग में था। ये सच में बात करता है। दारू भी वही चीज मेरे को देती थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भगवान भी वही चीज प्रॉमिस करता है मेरे को, लेकिन सच में प्रॉमिस करता है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। 90 पीने के बाद जो मेरे को अच्छा लगता था, नया कुछ चीजें कॉन्फिडेंस आता था, करती थी ना, दारू वॉज माई मैजिकल सोल्यूशन। तो दारू मेरे को किससे निकालती थी? दारू मेरे को वो गंदी मानसिकता से निकालती थी, एक्चुअल में नहीं, आभासी। मैं फिर से बोलूंगा, एक्चुअल में नहीं। ये अगर मैं पूरे स्टेप फॉलो करता हूँ ना, तब ये एक्चुअल में मेरे साथ मटेरियलाइज होने लगते हैं। दिस प्रोमिसेस एक्चुअल में मेरे साथ होने लगते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये इसका ब्यूटी है, वही चीजें होती है, लेकिन वो भगवान मेरे को देता है। लेकिन उसके लिए ये 1 to 9 है ना, वो जो मेरा पृथ्वी का कार्यक्रम है ना, एक्शन 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 एक्शन, विदाउट एक्शन कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस मीटिंगें करना हूँ, 90 डेज 90 मीटिंग करो, 1 साल रुको, 2 साल के बाद स्पॉन्सर लो, 4 साल के बाद बिग बुक खोलो, 10 साल के बाद अभी स्टेप वर्क के बारे में सोचो। नहीं यार, जितना जल्दी मैं करूंगा उतना जल्दी मेरे को फ्रीडम हमें प्रॉमिस करेगा ना ये। और इन सब चक्कर में अगर मैं फिर से घुस गया, इन सब चक्कर में फिर से वो बॉटल हाथ में आ गई, तब क्या करूंगा मैं? वो चीजें नहीं है। एक भी लिखा नहीं है 90 डेज रुको, 1 साल रुको, 2 साल रुको, अभी स्पॉन्सर क्यों ले रहे हो, पहले दारू से दूर रहना सीखो। ये सब चीजें मेरे को वो उस टाइम सजेस्ट हुई थी, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे को स्पॉन्सर मिल गया, हमने फटाक से स्टेप वर्क करना चालू किया। नहीं तो मेरा विकेट जाने वाला था दोस्तों, या जा भी सकता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाहर तक गया तो था। तो वो चीजें नहीं काम करती मेरे लिए, इसलिए झटाक से एकदम फटाफट स्टेप वर्क पे मेरे को क्यों आना है? इसलिए आना है क्योंकि दीज आर द व्हाट अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या प्रॉमिस करती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये चीजें प्रॉमिस करती है, न्यू फ्रीडम, न्यू हैप्पीनेस, है ना। वी आर गोइंग टू नो न्यू फ्रीडम, न्यू हैप्पीनेस, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट। अभी पास्ट का कुछ फिक्र नहीं है, कैसे होगा? पास्ट के सब फीलिंग्स के साथ मैं डील किया हूँ, मैंने रेकेज ऑफ द पास्ट साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाके लोगों से अमेंड भी कर रहा हूँ। तो उस पास्ट से मैं जब तक अभी तक भागता रहा था, उस पास्ट से अभी भागने की जरूरत नहीं है मुझे। उसी पास्ट से भागने के लिए मैं दारू पीता था। देखो डिफरेंस, देखो, दारू भी वही प्रॉमिस करती थी, ये सच में भी वही प्रॉमिस करता है। दारू उसी लिए पीता था ना कि मेरे को वो गिल्ट में से निकलना था, वो गिल्ट मैं फेस नहीं कर पाता था। दैट इज इट यार, दैट इज इट।
We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and will know the peace. आत्म शांति, सेरेनिटी वो समझ में आने लगेगी, एक्चुअल में फील करूंगा मैं, एक्चुअल विदाउट दारू। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन। हाँ, जिंदगी में कितने भी रायते फैलाए मैंने, कितना भी मैं नीचे तक गिरा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर। अभी हाँ, वही तो हम करते हैं ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ क्या एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। क्यों हम अपनी शेयरिंग करते हैं, क्यों करते हैं भाई? मैं कैसा था, मैं कितना गिरा हुआ था, मैं किस गहराइयों में था, आज मैं स्टेप किया, आज मैं कहाँ हूँ। दिस इज द होप ना, दिस इज द एक्सपीरियंस। तो अभी मेरे एक्सपीरियंस लोगों को कैसे बेनिफिट करेंगे, इसीलिए तो मैं ये करता हूँ। व्हाई देयर इज अ स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सी? स्पॉन्सर क्या करता है? स्पॉन्सर अपने अनुभव तो बताता है। अगर मेरा कोई स्पॉन्सी है तो स्पॉन्सी को मैं क्या बताऊंगा? मेरे अनुभव से तो बताऊंगा। बॉस मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी यहाँ तक गिरा था, लेकिन मैं उभरा उससे। दारू पीते टाइम भी मैं मेरे एक्सपीरियंस बताता ना मेरे टेबल पार्टनर को। सेम चीज है सर, लेकिन सच में हो रही है मेरे साथ विदाउट दारू। ब्यूटीफुल थिंग है। वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग्स एंड गेन इंटरेस्ट इन आवर फेलोज। डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो ऑल टाइमर होते हैं या जो 12 स्टेप करने के बाद क्यों हम दूसरे के साथ 12 स्टेप कर रहे हैं, क्यों हम सर्विस में जा रहे हैं, क्यों हम जा जाके किसी को मैसेज दे रहे हैं, क्यों हम किसी को मीटिंग में लेके आ रहे हैं। अभी वो खुद में का इंटरेस्ट निकल जाता है, सेल्फिश थिंग बाजू में हो जाती है। अभी मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ या दूसरों के लिए कैसे काम में आ सकता हूँ, ये मेरा मोटो हो जाता है। तो दिखने के लिए वो मदद दिखती है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मैं फिर से गिरूंगा, इसीलिए मैं दूसरों के पास जाता हूँ ना। तो वो होता है मेरे साथ, डेफिनेटली होता है। सेल्फ सीकिंग विल स्लीप अवे। सेल्फ सीकिंग, खुद के बारे में सोचना, खुद के फायदे के बारे में करना सीख अवे, अभी नहीं लगता है वो। आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन द लाइफ विल चेंज। जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, डेफिनेटली बदल जाता है। पहले मैं किस तरह से जिंदगी को देखता था या जिंदगी जी भी नहीं रहा था, वो ज़ोंबी वाला लाइफ था मेरा यार। अभी लगता है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी मजे में जीता हूँ, हैप्पी जॉयस एंड फ्री। वी एब्सोल्युटली इंसिस्ट ऑन एंजॉयिंग लाइफ, बोलता है ना बिग बुक, एब्सोल्युटली इंसिस्ट। लाइफ मेरे को एंजॉय करना ही चाहिए, करना आना ही चाहिए। नहीं करूंगा तो मैं प्रॉब्लम में हूँ, नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम में, फिर से मैं वो अल्कोहलिज्म के गहराइयों में फिर से जा सकता हूँ अगर मैं लाइफ में मेरी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो। फियर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस। डेफिनेटली फियर ऑफ पीपल, लोगों का भय क्यों निकल जाएगा? भाई मैं जाके उनके साथ मिला हूँ, उनके साथ अमेंड किया हूँ, अभी क्यों डरूंगा? अभी मैं मेरे मदर इन लॉ से नहीं डरता। मैंने जब उनके अमेंड किया, अभी तो पिछले 7 महीने में मेरे मदर इन लॉ के साथ रह रहा था, मेरी वाइफ की डिलीवरी था। मैं 7 महीने में मेरे गाँव में हूँ, उधर ही रहता हूँ। अभी रिलेशन देखोगे तो एक माँ बेटे के जैसे रिलेशन हो चुके हैं वो फिर से। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड दीज आर द 12 स्टेप्स। देयर इज नो, नहीं तो मैं डरता था यार, उसका नाम भी आता तो मैं पागल हो जाता था यार, मैं क्या करके रखा हूँ, क्या कर, उसी गिल्ट में चला जाता था। लेकिन अल्कोहलिक्स ये स्टेप्स ने मुझे उस गिल्ट में से निकाला। अभी लोगों का डर नहीं लगता। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी चली जाएगी, डेफिनेटली चली जाती है सर। अगर मैं जिसको पैसे देने उसको जाके मिल रहा हूँ, कुछ प्लान डिसाइड हुआ है, अभी नहीं दे सकता, बाद में कुछ ना कुछ बात हुई है, तो ये होता है सर। अभी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है मेरे को, डर निकल जाता है वो। We will intuitively know how to handle the situation which used to baffle us. जो सिचुएशन पहले प्रॉब्लम में लाती थी मेरे को, अभी वो अंदर से ज्ञान आ जाता है, वो अंदर से इंट्यूटिवली नो, अंदर से आ जाता है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। विद भगवान, भगवान डाल देता है दिमाग में। अगर मेरे मोटिव्स अच्छे हैं, अगर मैंने रेकेज ऑफ द पास्ट साफ किया है, अगर मैं, है ना, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, द आंसर विल कम। आपके जवाब हमेशा आएंगे। कब आएंगे? इफ योर हाउस इज, इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। अगर आपका घर ठीक है, घर ठीक है मतलब आपका मन ठीक है, कोई उसमें गंदगी नहीं है, तब आपके आंसर्स मिलेंगे। इंट्यूटिवली नो, आप अंदर से आ जाएगा वो कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, वो होता है। वी विल सडनली रियलाइज द गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्व्स। ये जो चीज है, ये जो मन शांति की मैं बात कर रहा हूँ यार, ये चीजें इन सब में कभी कर नहीं पाता था। नो यार, हु इज डूइंग फॉर मी? मैं मेरे लिए नहीं कर पा रहा था, कौन कर रहा है फिर? डेफिनेटली द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, क्योंकि उसको ढूंढने की कोशिश में 4 स्टेप से आगे कर रहा था। दैट पावर इज राइट नाउ वर्किंग फॉर मी, डेफिनेटली यार। द गॉड इज डूइंग फॉर मी विच आई कांट डू फॉर माई सेल्फ। जो मैं मेरे लिए नहीं कर सकता था, वो मेरा भगवान मेरे लिए कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉमिस यार।
और क्या चाहिए, क्या चाहिए और लाइफ में? दारू भी यही करती थी ना, जो मैं मेरे लिए नहीं कर पाता था, वो दारू मेरे से करवा लेती थी। मेरे दिमाग में सब फियर बियर से निकाल देती थी मेरे को। वही चीज भगवान करता है, इसीलिए बोलता है ना वो, वी नीड अ राइट सब्स्टिट्यूट। वो अल्कोहल को रिप्लेस करने वाला कुछ चीज चाहिए मेरे को, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, जो मुझे वही मजा देती है जिंदगी में, जो मैं अल्कोहल में ढूंढने जा रहा था सर। अल्कोहल मेरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरे सब प्रॉब्लम मेरे दिमागी है, सब प्रॉब्लम मेरे फीलिंग से रिलेटेड है, सब प्रॉब्लम मेरे इमोशनल है, और उसको डील करने के लिए मुझे दारू लगता था। और जब ये प्रॉब्लम्स मैं स्टेप्स के थ्रू डील करता हूँ ना, तब वो प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। और वो अल्कोहल को रिप्लेस करता है मेरा पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, वो मेरे से उच्च शक्ति, वो अल्कोहल को रिप्लेस कर देगी, तभी जाके मेरा सोल्यूशन है। क्योंकि मेरे जैसा एक एबनॉर्मल इंसान हमेशा दारू के पास भागता था, नॉर्मल होने के लिए, दिमागी तौर से ठीक होने के लिए, मेरे सब डर से भागने के लिए, मेरे सब चिंताओं से निकलने के लिए। तो मैं एक एबनॉर्मल इंसान हूँ, मेरी दारू बस रुक जाती है, इसका मतलब मेरे प्रॉब्लम में से नहीं निकला हूँ। ये हमने फर्स्ट स्टेप में भी डिस्कस किया था। दारू को रिप्लेस करने वाली जब तक चीज नहीं मिलती है, तब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें एक लास्ट वाला सेंटेंस में बोलता हूँ, और उसके बाद मैं मेरा शेयरिंग रोक दूंगा, कि इसमें एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है, वी फील अ मैन इज अनथिंकिंग व्हेन ही सेज दैट सोब्राइटी इज इनफ। बस दारू रुक गया है मेरे लिए बहुत है, ऐसा अगर कोई बंदा सोचता है ना, तो वो उसको बोलता है वो मूर्ख है, अनथिंकिंग, वो ठीक से सोच नहीं रहा है उसके सिचुएशन के बारे में। मेरे जिंदगी में जब तक बदलाव नहीं होंगे, मेरे दिमागी तौर तक मेरे बदलाव नहीं होंगे, मेरा कंप्लीट साइकिक चेंज जब तक नहीं होगा ना, तब तक वो मेरा दारू मेरे जिंदगी में फिर से वापस कभी भी आ सकती है। तो दारू बंद होना मेरा सोल्यूशन नहीं है, दारू बंद होना मेरे सोल्यूशन की शुरुआत है। सोल्यूशन उसके बाद चालू हो जाता है मेरा। दारू बंद होने के बाद सोल्यूशन हो चालू हो जाता है, जब मेरे फिर बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, मेरे पूरे साइकोलॉजी में चेंजेस आएंगे, मैं अच्छे से सोच पाने लगूंगा। फिर वो सोबराइटी मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए मध्य मुक्तता। और वो मेरा ये 12 स्टेप हमेशा प्रॉमिस करता है, दैट इज हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। दोस्तों एक्चुअली आई हैव एक्सीड 2 मिनट्स, मैं इस नोट पे रुकना चाहूंगा। मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने मुझे सुना, मुझे फिर से शेयरिंग करने का मौका दिया। थॉट ऑफ बिल एंड बॉब मीटिंग के सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।